हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स किंग। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ एक्चुअली काफ़ी दिक्कत हो गई थी। कफ का प्रॉब्लम हो गया था, आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। बहरहाल अभी थोड़ी आवाज़ मेरी बेहतर हो रही है, तो मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज मैं आपको अकाउंट्स का एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे इनिशियल स्टेज होता है अकाउंट्स का। यूँ कह लें कि दिस इज़ ABCD या फिर क ख ग जो होता है ना, वो होता है अकाउंट्स का, बेसिक होता है, विच इज़ जर्नल एंट्रीज। कैसे जर्नलाइज करते हैं आप। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में जब कभी भी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। तो सवाल ये है कि ये एंट्रीज करते कैसे हैं। सो अकाउंट्स को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच। 2 अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच है। दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो करके आप किसी भी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ट्रेडिशनल अप्रोच समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, accounts are classified into 3 categories, which are real account, personal account and nominal account। तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि 3 कैटेगरीज है अकाउंट्स का। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज 3 गोल्डन रूल्स बताया गया है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट देखते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बेसिकली हम उन ट्रांजैक्शंस को रहते हैं जहाँ पे किसी हम फिजिकल एसेट्स की बात करते हैं। लाइक अगर हमने कुछ खरीदा जिसको हम देख सकते हैं, टैंजिबल एसेट्स की बात करते हैं नॉर्मली, राइट। किसी चीज़ की आने या जाने की बात करते हैं। जैसे आपने अगर फर्नीचर खरीद लिया, मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, तो वो चीज़ लाइक एसेट्स, एक एसेट आता है, दूसरा एसेट आपके पास से चला जाता है। जैसे एसेट्स लाइक फर्नीचर आ गया और आपके पास से कैश चले गए, राइट। सो जब कभी भी किसी भी फिक्स्ड एसेट के इनकमिंग या आउट गोइंग की बात करते हैं, तो आप समझ जाएंगे रियल अकाउंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन से अकाउंट में लैंड करता है, वेदर इट इज रियल अकाउंट और इट इज नॉमिनल अकाउंट और इट इज पर्सनल अकाउंट। यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये रियल अकाउंट है, तो इसका रूल आपके जहन में आनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सपोज आपके पास एक एंट्री दे रखी है, एक ट्रांजैक्शन दे रखा है कि परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹15,000। सो आपने यहां देखा फर्नीचर आपने खरीदा है, तो फर्नीचर देखते ही समझ गए टैंजिबल एसेट्स की बात हो रही है, राइट। सो दिस इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपके जहन में यह बात आनी चाहिए कि रूल क्या है। तो रूल यह कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए फर्नीचर आपने खरीदी है, सो क्या आया आपके पास? यस, फर्नीचर आया। सो लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जैसे कि आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा जर्नल एंट्री का, नहीं पता हो तो एक बार बता देता हूं मैं। सबसे पहले डेट का फॉर्मेट बनाते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं LF विच इज लेजर फोलियो, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। ये फॉर्मेट है जर्नल रिकॉर्ड करने का। सो हियर सिंस डेट इज नॉट मेंशन, सीक्वेंस गिवन है, तो मैंने डेट की बजाय नवंबर लिख दिया। अगर यहाँ पे डेट लिखा होता कि 1 जनवरी या 31 मार्च, कोई भी डेट मेंशन हो जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो हम डेट लिखते। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट में आ गया। अब सवाल ये है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बदले में क्या गया आपके पास से? पैसे चले गए। वेरी गुड। सो टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब सवाल यह है कि कैश ही हमेशा होगा क्या? तो यस, कैश हो सकता है या कभी कभी बैंक भी हो सकता है। बैंक कब होगा? जब आप ये पेमेंट जो करते हो वो चेक से करते हो, तो वहां पे क्वेश्चन मेंशन होगा कि फर्नीचर जो परचेज किया गया है एंड पेमेंट मेड बाय चेक, सो टू कैश की जगह टू बैंक भी आप लिख सकते थे, बैंक। ठीक है ना? तो पहली एंट्री क्लियर हो गई आपकी। चलिए सेकंड देखते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से क्लियर है, पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा। जब कभी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन से पेमेंट लेने या देने की बात हो रही है, पर्सन का नाम आ गया तो आप समझ जाएंगे ये पर्सनल अकाउंट है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, सो अब इसका रूल आपके जहन में आनी चाहिए, विच इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे एग्जांपल देखिए, कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किया गया है, ऑफ कोर्स आपने पे किया है, यानी हियर राम इज व्हाट? यस, राम इज रिसीवर। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, सो राम को आप क्या करो, डेबिट में डाल दो। सेकंड, जैसे कि सेकंड मैंने लिखा है ना, सेकंड एंट्री बता रहा हूं, राम को डेबिट में डाल दो, राम अकाउंट डेबिट, और डेबिट कॉलम में डाल दो। अब सवाल यह है कि क्रेडिट में, क्रेडिट का रूल है क्रेडिट द गिवर, तो गिवर तो आप खुद हो, तो आप अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखते। सो जो रियल अकाउंट होता है ये मास्टर अकाउंट होता है। जब कभी भी पर्सनल अकाउंट की एंट्री आपके सामने आएगी, सो डेबिट यहां से लेंगे, डेबिट का रूल अगर यहां से लेंगे, सो क्रेडिट का रूल यहां से लेंगे। सो जैसे आपने डिसाइड किया कि राम हमारा क्या है, रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट में डालते हैं। सो क्रेडिट का रूल यहां से नहीं लेंगे, क्रेडिट का रूल यहां पढ़िए क्या लिखा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो राम को आपने क्या दिया है, यस, पैसे दिए हैं, सो लिख देंगे टू कैश 10,000 10,000। क्लियर है? सेकेंड एंट्री देखिए, रिसीव्ड ₹13,000 फ्रॉम रमेश। सो हियर रमेश क्या है, गिवर है, आपको पैसा रमेश ने दिया है। सो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो सबसे पहले ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि रमेश क्रेडिट में आएगा, सो क्रेडिट में टू लिखते हैं, टू रमेश, और क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। अब सवाल ये है, जैसे कि मैंने बताया था, क्रेडिट यहां से लेंगे, यानी कि क्रेडिट आप पर्सनल अकाउंट से लेते हैं, सो डेबिट जो है रियल अकाउंट से लेंगे। सो क्रेडिट तो आपने डिसाइड कर लिया रमेश होगा, डेबिट कहता है, रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बदले में क्या आया आपके पास, पैसे आ गए, सो कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर पर्सनल अकाउंट हुआ तो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक आपको यहां से मिलेगा। तो डेबिट यहां से मिलेगा तो क्रेडिट आप रियल अकाउंट से लेंगे, और अगर क्रेडिट यहां से लेते हो आप तो डेबिट का रूल यहां अप्लाई होगा। दिस इज मास्टर, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो है हम इनकम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, लॉसेस की बात करते हैं। तो जब कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन हो जहां से लगता है आपको कि आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम, जैसे आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर दिया, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। आपने रेंट रिसीव किया, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। सो व्हेनेवर देयर इज अ एक्सपेंस और इनकम विल ट्रीट एज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं, रेंट पेड ऑफ ₹20,000। सो हियर रेंट इज एक्सपेंस, और रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट में डालेंगे। सो लिखिए रेंट अकाउंट डेबिट, और डेबिट कॉलम में डाल दीजिए। और नॉमिनल अकाउंट का भी मास्टर अकाउंट रियल होता है, यानी कि डेबिट अगर यहां से लेंगे सो क्रेडिट यहां से लेंगे। तो क्रेडिट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट के बदले में आपके पास से क्या गया है, पैसे चले गए, तो लिख देंगे टू कैश 20,000। अब ये पेमेंट अगर आप चेक से करते हो तो कैश की जगह बैंक लिखो, और अगर पेमेंट कैश में करते हो तो कैश लिखो। इन द सेम वे
नेक्स्ट एंट्री देखिए, लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑफ ₹22,000, 22,000 का इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट रिसीव क्या है? रियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि किसी आने जाने की बात नहीं, एसेट्स की बात नहीं की जा रही है, राइट। पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि नाम इन्वॉल्व नहीं है। इनकम है, इसलिए ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। सो इंटरेस्ट रिसीव को आप क्रेडिट में डाल दीजिए 22,000, और क्रेडिट में लिखने के का रूल होता है टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर क्रेडिट यहां से लिया सो डेबिट अगेन रियल अकाउंट से लेंगे। तो डेबिट में क्या लिख दोगे आप? क्या आया? कैश। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट, और दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स, राइट। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।